क्या आपने कभी ऐसे तोते के बारे में सुना है जो सिर्फ रटीटाई बातें नहीं बल्कि इंसान का सच और उसका भविष्य भी बता दे? एक पुराने शहर की तंग गलियों में एक साधारण सा तांत्रिक रहता था, जिसके दरवाजे पर दिन रात लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन भीड़ उसकी वजह से नहीं, बल्कि उसके पिंजरे में बैठे हरे रंग के शांत तोते की वजह से थी। कहा जाता था कि वो तोता झूठ बोल ही नहीं सकता, और जो भी पूछो उसका जवाब सीधा दिल में उतर जाता है। उस शहर में विक्रम नाम का एक बेहद अमीर व्यापारी रहता था, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर मन हमेशा असुरक्षित रहता था। उसे अपने स्वास्थ्य, अपने कारोबार और सबसे बढ़कर अपनी मौत का डर सताता रहता था। जब उसने तोते की चर्चा सुनी तो पहले हंसा, फिर सोचा, अगर सच में ये भविष्य बताता है तो क्यों न मैं अपनी किस्मत जान लूं। एक दिन वो शानो शौकत के साथ तांत्रिक के दरवाजे पर पहुंचा। लोग फुसफुसाने लगे कि आज बड़ा आदमी आया है। तांत्रिक ने शांत स्वर में कहा, सवाल सोचकर पूछना, क्योंकि ये तोता सिर्फ सच बोलता है। विक्रम मुस्कुराया और बोला, मुझे बताओ, मेरी मौत कब होगी? जैसे ही ये सवाल हवा में तैरा, आंगन में अजीब सी खामोशी छा गई। तोता कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने साफ और स्थिर आवाज में कहा, तेरी मौत का समय तेरे हाथ में है, लेकिन उसका कारण तेरे सबसे बड़े डर से जन्म लेगा। ये सुनकर विक्रम चौंका। उसने दोबारा पूछा, स्पष्ट बताओ, मैं कब मरूंगा? तोते ने आंखें झपकाई और बोला, जिस दिन तू अपनी मौत से बचने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाएगा, उसी दिन तू मौत को अपने और करीब बुला लेगा। ये सुनते ही विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा ये कोई पहेली है, पर शब्द इतने ठंडे और निश्चित थे कि उसके भीतर सिहरन दौड़ गई। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया, मगर उसके कानों में वही वाक्य गूंजता रहा। अगले ही दिन से उसने अपनी सुरक्षा दोगुनी कर दी। घर के चारों तरफ पहरा, खाने की जांच, हर दवा की जांच, डॉक्टरों की टीम, यहां तक कि उसने अपने कमरे की खिड़कियां भी बंद करवा दी कि कहीं कोई खतरा अंदर ना आ जाए। जितना वो बचाव करता, उतना ही उसका डर बढ़ता जाता। रातों को वो सो नहीं पाता, हर आवाज उसे खतरा लगती। कुछ ही हफ्तों में उसके काले बालों में सफेदी झलकने लगी। उसके दोस्त हैरान थे कि इतना ताकतवर आदमी अचानक इतना डरा हुआ क्यों है। एक शाम वो फिर तांत्रिक के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, तेरे तोते ने मुझे डरा कर रख दिया है, साफ साफ क्यों नहीं बताता? तांत्रिक ने शांत भाव से पिंजरे की ओर देखा। तोते ने इस बार कहा, मौत से भागने वाला हर पल मरता है, जो स्वीकार कर ले वही सच में जीता है। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि ये चेतावनी है या सलाह। उसने ठान लिया कि अब वो अपने जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करेगा। उसने अपने कारोबार से दूरी बना ली, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, बाहर निकलना लगभग छोड़ दिया। उसे लगता था कि जितना कम जोखिम, उतनी लंबी जिंदगी। लेकिन इसी डर में उसने जीना ही बंद कर दिया। महीनों बीत गए। एक दिन उसके पुराने मित्र ने उससे कहा, तू पहले हंसता था, लोगों की मदद करता था, अब खुद को ही कैद कर लिया है। ये शब्द उसके दिल में चुभ गए। उसी रात वो अकेले बैठा सोचता रहा, क्या मैं सच में मौत से बच रहा हूं या धीरे धीरे अपने जीवन को खो रहा हूं? अगली सुबह उसने अचानक फैसला लिया। वो बिना पहरेदारों के बाहर निकला, खुले आसमान के नीचे गहरी सांस ली और लंबे समय बाद खुद को हल्का महसूस किया। वो सीधे तांत्रिक के पास पहुंचा। तोता उसे देखते ही बोला, आज तू पहली बार जी रहा है। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरी मौत तय है तो मैं डर डर कर क्यों जीऊं? मैं अपने डर के कारण ही मर रहा था। तोते ने उत्तर दिया, जिस दिन तू डर से आजाद होगा, उसी दिन मौत तुझसे दूर होगी, क्योंकि वह तेरे भीतर नहीं, तेरे भय में रहती है। विक्रम को जैसे सब समझ आ गया। उसने अपनी सुरक्षा कम कर दी, लोगों से मिलना शुरू किया, फिर से कारोबार संभाला और समाज के कामों में हिस्सा लेने लगा। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा, चेहरे पर मुस्कान लौट आई और मन से भय हटने लगा। साल बीत गए और वो अभी भी जीवित था। एक दिन उसने मुस्कुराकर तांत्रिक से पूछा, तो मेरी मौत का समय? तांत्रिक ने पिंजरे की ओर देखा। तोते ने अंतिम बार कहा, जब आएगी तब आएगी, पर अब तू उससे पहले ही मर नहीं रहा। विक्रम हंस पड़ा। उसे समझ आ चुका था कि भविष्य जानने से ज्यादा जरूरी वर्तमान को जीना है। उस दिन के बाद उसने कभी अपनी मौत का समय नहीं पूछा। शहर में लोग कहते थे कि उस तोते ने किसी को अमीर या गरीब नहीं बनाया, उसने बस लोगों को उनके डर का आईना दिखाया। और अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो याद रखिए, भविष्य का राज जानने से ज्यादा जरूरी है आज को सही तरीके से जीना। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, हमारे अपने डर के भीतर छिपा होता है।